हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किस तरीके से आप बन सकते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन हो सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024। इसका मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में या फिर कहीं प्राइवेट संस्था में भी अगर आप बनना चाहते हैं, एक अच्छे पोस्ट आप पाना चाहते हैं, तो आपको सेट का एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके पास करने के बाद ही आप जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या हो सकते हैं, आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये परीक्षा है। इसको पास किए बिना आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम भी नहीं दिला सकते। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि आप कैसे ये पेपर को दिला सकते हैं, कब दिला सकते हैं और इसके डिटेल्स को समझते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो है 13 मई 2024। इसका मतलब है 2 महीने बाद ही ये शुरू होगा। इसके बाद है इसमें जो लास्ट डेट है वो है 9 जून 2024 और जो संभावित तारीख है इसके एग्जाम का वो है 7/7/2024। इसका मतलब 7 जुलाई 2024। अब देखिए इसमें समय भी बता दिया गया है 10 से 11 और 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में ये क्या होगा, इनके एग्जाम्स होंगे। इनको समझेंगे हम कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, क्या इसमें सब्जेक्ट शामिल होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए कि इसके जो परीक्षा केंद्र कहाँ पर होंगे, तो 8 जिला मुख्यालय में होंगे। जो 5 जो है हमारे जो संभाग के जो मुख्यालय है वो हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा भी यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद जो है इसमें परीक्षा शुल्क क्या दिया गया है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने व्यापम की जो परीक्षा होती है उसके लिए क्या किया गया, मुफ्त रखा गया है। तो इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन जो बाहर के जो कैंडिडेट होंगे अगर वो चाहते हैं इसको अप्लाई करना तो उनके लिए यहाँ पर शुल्क दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता होगी, इसका मतलब कौन से कैंडिडेट जो है ये पेपर दिला सकते हैं। तो देखिए इसको कौन दिला सकते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर उपाधि, इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना उसका जरूरी है या फिर समकक्ष परीक्षा जो है होना चाहिए और कम से कम 55% क्या है आपका मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप जो है अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर आप जो है निःशक्त जन हैं तो आपके लिए यहां पर रखा गया 50%। इसका मतलब जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और जो अन्य कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है उनके लिए कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसे राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपका जो परसेंट है 54.2 है तो उसे राउंड ऑफ करके 55 या ऐसा नहीं किया जाएगा, जो है वो है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या, मतलब जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं वो अगर इसे दिलाना चाहे तो क्या दिला सकते हैं, तो हाँ दिला सकते हैं अगर वो अंतिम वर्ष में है तो। ठीक है, अगर आप जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या फिर आप जो है इसका जो रिजल्ट आएगा इस पेपर का जो रिजल्ट आएगा उसके 1 वर्ष के अंदर आपको क्या हो जाना है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब बहुत ही सरल शब्दों में मान लीजिए सीजी सेट का जो आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए जुलाई में आया, तो अगले जुलाई से पहले आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ अंकों में जो छूट है वो जो है अलग अलग कैटेगरी जो वाइज है वो यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, कि आप किस तरीके से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है, सभी कैंडिडेट
है ना। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है वो भी पेपर 1 दिलाएगा, अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो भी वो पेपर 1 दिलाएगा। तो ये पेपर 1 सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि पेपर 2। तो पेपर 2 में यहां पर दिया गया है कि यूजीसी के अनुसार जो है 19 यहां पर अलग अलग यहां पर सब्जेक्ट दिया गया है। ये 19 सब्जेक्ट हैं। इन 19 सब्जेक्ट को आप देख लीजिए, इन्हीं सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो सेट का पेपर दिला सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जैसे आप देखिए हिंदी, तो अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना हिंदी में किया है तो वो क्या फील करेगा, हिंदी। किसी कैंडिडेट ने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो कॉमर्स को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अब अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल के हैं तो आप सर्च कीजिए कि आपका मैकेनिकल यहाँ पर है क्या। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है इसका मतलब आप जो है यहाँ पर मैकेनिकल का जो पेपर है यहाँ पर नहीं दिला सकते। तो यहाँ पर आप देखिए ये 19 अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं और आपका जो कंप्लीट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए। या अगर किसी जो सब्जेक्ट है, अगर आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं अगर उसे इन सब्जेक्ट में भी शामिल किया जाता है तब आप क्या कर सकते हैं, इसको दिला सकते हैं। मतलब इन सब्जेक्ट पे आप सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने हिंदी के लिए क्या किया, सेट फॉर्म फिल किया और आप क्वालिफाइड भी हो गए, तो आप जो है जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो आप हिंदी के लिए ही देंगे, है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें जो अंक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए पेपर 1 और जो पेपर 2 है वो दोनों जो है क्या होगा, पेपर 1 में 50 प्रश्न होंगे जो सभी अनिवार्य है। पेपर 2 में भी क्या होंगे, 100 प्रश्न होंगे जो कि सभी के सभी अनिवार्य हैं दोनों। अब देखिए पेपर 1 के लिए क्या होगा, 1 घंटे का समय होगा, पेपर 2 के लिए 2 घंटे का समय होगा। और ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है। पहला पेपर हुआ, आधे घंटे का आपको गैप दिया जाएगा और फिर सेकंड पेपर यहां पर होगा। पहले पेपर के लिए 100 अंक, दूसरे पेपर के लिए आपका जो है 200 अंक निर्धारित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अगर हम देखें तो आपका जो ये टोटल जो सेट का पेपर होगा दोनों मिला के 300 मार्क्स का यहाँ पर क्या होता है, पेपर होता है। अब पैटर्न कैसा होगा, तो पैटर्न जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब कई लोगों का सवाल हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, एक सवाल 4 जवाब, एक सही जवाब को आपको क्या करना है, क्लिक करना है या फिर आपको उसे मार्क करना है। अब देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनिवार्य लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है सभी प्रश्न बनाना है। तो इसमें क्या निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा सीजी सेट के जो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आपसे जितने प्रश्न बनेंगे, अगर आप थोड़ा तुक्का लगाना चाहें तो वहां पर तुक्का लगा सकते हैं। ये इस तरीके का क्या किया गया है, यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इससे हो सकता है कि जो क्वालिफाई मार्क्स होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखते हैं आप कैसे यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखो, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर मान लो आप में से किसी ने सोचा कि मेरे पहला प्रश्न पत्र का तैयारी नहीं हुआ है, चलो मैं दूसरा बस दिला देता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट का दिलाऊंगा, पहला छोड़ दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको दोनों दिलाना कंपलसरी है। अगर आप दोनों दिलाएंगे तभी आपका जो है वहां पर जांच होगा, वरना आपका जो कैंडिडेचर है वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये दिया हुआ है, आपको यहां पर देखना है कि टॉप 6% ऑफ द अपीयरिंग कैंडिडेट, है ना, जो टॉप के 6% कैंडिडेट होंगे उन्हें ही ये जो सेट का जो पात्रता जो प्रमाण पत्र है वो क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 100 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट पे 100 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, तो जो टॉप के 6% लोग होंगे, टॉप के 6 लोग होंगे, वो लोगों को बस क्या किया जाएगा, यहां पर ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कट ऑफ होता है, कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है आपको, और उसके बाद जो टॉप 6% जो बचते हैं उनको क्या किया जाता है, सेट क्वालिफाइड माना जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब यहां पर एक क्राइटेरिया भी रखा गया है, देखिए कि आपको एटलीस्ट 40% दोनों पेपर में आपको
40% मार्क्स लाना क्या करना है, जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वही जो ये 40% है, जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% रखा गया है। तो अगर आप 40% आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद ही जो है क्या होगा, आपको इतना तो मिनिमम लाना ही है, 40% मिनिमम आपको लाना ही है, ठीक है। अगर आप इतना लेकर आएंगे, फिर उसके बाद जो है वो टॉप 6 देखा जाएगा। तो आप सबसे पहला फोकस तो ये रखिए कि आपका ये 40% का जो क्राइटेरिया है वो पहले पार हो जाए। फिर जब आप जो है उस लेवल को टच कर जाए, फिर आप तैयारी कीजिए कि अब मुझे वो टॉप 6 में कैसे आना है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के करेंगे तो ये आसानी से क्या होगा, ये आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट इसका डिटेल कि किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आप जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये सबसे पहला सीढ़ी है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए और सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसे भी फॉलो करते रहिए। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रेटेजी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।